Assalamu alaikum, dear students of class 12th. Welcome to all of you, my dear students. Today we will repeat this poem, Once Upon a Time, written by Gabriel Okura. Dear students, in this poem we can read the poet uses his younger son as here the listener. उसने अपने बेटे को लिसनर बनाया है। बेटा आप सुनो, मतलब जब हम छोटे थे तो कैसा वक्त था, आज हम बड़े हो गए हैं तो लोग कैसे हैं, वो किस तरह हंसते हैं, वो किस तरह मिलते हैं, वो कितने सेल्फिश हैं, मतलब उनमें दिखावा कितना है। वो अपने छोटे बेटे से कह रहा है, काश वो वक्त फिर से आ जाए, काश वो वक्त फिर से वापस आ जाए, जैसे पुराने ज़माने में लोग दिल से हंसते थे, दिल से वेलकम करते थे। इसी बारे में अपने बेटे से कहता है। डियर स्टूडेंट्स, अपने बेटे से कहता है, नाउ वी विल रीड द स्टेंजा फर्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स। वंस अपॉन ए टाइम सन, सन एक वक्त था बेटे, एक वक्त ऐसा था क्या, दे यूज टू लाफ विद देयर हार्ट्स, दे हियर मीन्स मैसेज, लोग क्या करते थे, यूज टू लाफ विद देयर हार्ट्स, वो हंसते थे दिल से, मतलब दिल से उन्होंने सीखना था हंसना, मतलब अच्छे से हंसते थे वो, उनमें दिखावा नहीं होता था। बट नाउ एंड लाफ विद देयर आइज, लाफ विद देयर आइज मीन्स वो आंखों से नहीं हंसते थे, मतलब फिर क्या होता था, लाफ विद देयर आइज मीन्स दे शोज एक्सप्रेशंस ऑफ जॉय, वो खुशी दिखलाते थे, एक्सप्रेशन ऑफ जॉय दिखाते थे। ऐसे लोग थे, मतलब पुराने ज़माने में अगर किसी इंसान को कुछ होता था, दुख होता था, वो इमोशंस दिखाते थे, अगर खुशी होती थी वो जॉयनेस दिखाते थे, लेकिन दिल से दिखाते थे, झूठाई मतलब उसमें झूठापन नहीं होता था। बट नाउ दे ओनली लाफ विद देयर टीथ, लेकिन आजकल के लोग क्या है बेटे, आजकल के लोग क्या है, दे लाफ ओनली विद देयर टीथ, अगर वो हंसते हैं तो खाली उनकी जो लाफ्टर है वो खुशी से भरी नहीं होती है। देयर इज नो फीलिंग इन जॉय इन देयर लाफ्टर, वो हंसते हैं लेकिन खुशी नहीं होती है, वो दिल से नहीं हंसते हैं, जॉयनेस उसमें नहीं होती है, फीलिंग नहीं होती है उसमें। विद देयर आइस ब्लॉक ऑफ आइस, आइस ब्लॉक, कोल्ड आइज मीन्स here we can say cold and feelings eyes almost a cold as block of ice, उनकी आंखों में बिल्कुल भी फीलिंग नहीं है। while their eyes block cold eyes, उनकी आंखें ऐसी ठंडी पड़ी हुई है, मतलब विदाउट इमोशंस, यहाँ पे मतलब सिंपैथी बिल्कुल भी नहीं है उनमें, हम ये कहेंगे मतलब जिनकी आंखों में है सिंपैथी नहीं है, वो इमोशंस क्रिएट नहीं कर सकते हैं। सर्च बिहाइंड माई शैडो, मतलब ये कहता है सर्च बिहाइंड माई शैडो विदाउट सिंपैथी, वो इंसान के पावर के पीछे पड़ते हैं, मतलब लेकिन इंसान को खुश नहीं दे सकते, ये उनको गवारा नहीं लगता है। इंसानी खुशी कैसे हासिल की, इसने रुतबा कैसे हासिल किया, पावर किसने ऐसे हासिल, कैसे इसने हासिल किया, वो इनको ये बर्दाश्त नहीं होता है। अच्छा, देयर वॉज अ टाइम इन डीड, अपने बेटे से कहता है, बेटा बेशक ऐसा वक्त था, दे यूज टू शेक हैंड्स विद देयर हार्ट्स, जब पुराने ज़माने में लोग थे वो हैंड शेक करके थे, दिल से हैंड शेक करते थे, मतलब सच्चे मन से वो किसी साथ मुसाफा करते थे। बट दैट इज़ गॉन सर, लेकिन बेटा अब वो वक्त गया, वो अब हैंड शेक दिल से नहीं करते हैं, इसमें कोई फीलिंग्स नहीं होती है अब। नाउ दे शेक हैंड्स विदाउट हार्ट्स, वो अब हैंड शेक करते हैं, मुसाफा करते हैं, पर इसमें इमोशन फीलिंग नहीं होती है। विदाउट हार्ट्स मीन्स कोई इमोशन नहीं हो, दिल से वो नहीं करते हैं, बस खाली हाथ मिलाते हैं, लेकिन वो मोहब्बत नहीं है। वाइल देयर लेफ्ट हैंड सर्च एम्प्टी माई एम्प्टी पॉकेट्स, बेशक वो हैंड शेक करते हैं राइट हैंड से, लेकिन लेफ्ट वाला हैंड क्या करता है, सर्च माई पॉकेट, ये पॉकेट सर्च करता है, क्या इसने कुछ कमाया, क्या ये क्या कमाता है, इसके पॉकेट में मोटी रकम है कि नहीं, मतलब वो सिर्फ ये कहते हैं कि ये कहाँ पहुँच गया है, इसने कितने पैसे कमाए हैं, इसकी दौलत कितनी है, खाली वो राइट हैंड से हैंड शेक करते हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड इन सर्च ऑफ पॉकेट होता है। डियर स्टूडेंट्स,
फील एट होम। पुराने ज़माने के लोग कहते थे आ जाओ, फील एट होम, अपना ही घर समझो। कम अगेन दे से, वो कहते थे बार बार आ जाओ, फिर आ जाना, ये आप ही का घर है। एंड व्हेन आई कम, ऑथर कहता है इससे अपने बेटे से, जब मैं जाता हूं, अगेन एंड फील, दूसरी बार भी यही होता है, एट होम, फील एट होम, ये आपका अपना ही घर है। जब मैं दूसरी बार गया, जब मैं दूसरी बार जाता था, वो यही कहते थे ये आपका ही घर है, आप आ जाओ। वंस ट्वाइस देयर विल बी नो थ्राइस, एक बार वो कहते थे आ जाओ, दूसरी बार भी वही हॉस्पिटैलिटी होती थी, वही अच्छा मतलब क्या खुशामद होता था। लेकिन तीसरी बार थ्राइस देयर शुड बी नो वेलकम, तीसरी बार वो नहीं कहते थे, मतलब तीसरी बार वो नहीं कहते थे ये आपका अपना ही घर है। मतलब वो तंग आ गए होते हैं उससे। फर्स्ट वो इनवाइट करते हैं, वेलकम करते हैं, सेकंड टाइम भी वो वेलकम करते हैं, लेकिन थ्राइस नहीं होता है उस समय। अब फॉर देन आई फाइंड द डोर शट ऑन मी, तब मैंने ये पाया, तीसरी बार जब मैं गया तो मेरे लिए दरवाजे बंद थे, मुझे वेलकम नहीं था, मुझे ये नहीं कहा गया था ये आपका ही घर है, और मेरे लिए दरवाजे बंद पड़े थे। सो आई हैव लर्नड मनी थिंग्स सन, अपने बेटे से कहता है बेटा अब मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी इन लोगों से मैंने बहुत कुछ सीखा। अब क्या, आई हैव लर्न टू वियर मनी फेसेस, मैंने ये भी अब सीखा कि इंसान कैसे डिसेप्टिव होता है, मतलब वो कौन कौन सा चेहरा पहन सकता है, मतलब वो किन किन लोगों से मिलके कौन कौन से बातें करेगा। लाइक ड्रेसेस, जिस तरह एक इंसान ड्रेस बदलता है, मैंने भी अब सीख लिया इंसान चेहरा कैसे बदल सकता है। होम फेस, घर का चेहरा, मतलब घर में कैसा हाव भाव होना चाहिए, घर में कैसा एटीट्यूड होना चाहिए। ऑफिस फेस, ऑफिस में कैसा एटीट्यूड होना चाहिए, लोगों के साथ किस तरह से बात करनी चाहिए। स्ट्रेट फेस, जब मैं गली में जाऊं तो मैं लोगों के साथ कैसे मिलूं, उनसे के साथ कैसे बात करूं। होस्ट फेस, जब मैं किसी का मेहमान नवाज बन जाऊं तो मैं कौन सा चेहरा इस्तेमाल करूं, इसके साथ कौन सा एटीट्यूड पेश करूं, कौन सी बातें उसके साथ करूं। कॉकटेल फेस, अगर किसी पार्टी में चला जाऊं तो वहाँ पे मैं किस तरह की बातें करूं, वहाँ पे मैं कौन सा फेस यूज़ करूं, मतलब लोगों के साथ रहना है, लोगों के साथ उठना बैठना है, मैं कैसे उनके साथ बातें करूं, कौन से कपड़े पहनूं मैं वहाँ पे, विद ऑल देयर कन्फर्मिंग सिमिलीज लाइक ए फिक्सड पोर्ट्रेट स्माइल। तो यही करके मैं कन्फर्मिंग मीन्स टू एग्री विद और मैच, मतलब ये चीज़ें मैच करके किन लोगों के साथ मैं पोर्ट्रेट हो जाऊँ, बराबर बराबर हो जाऊँ। मतलब मैं स्ट्रीट पे गया, उस वहाँ के लोगों के साथ मैं कैसे बात करूँ, ऑफिस में गया कैसे बात करूँ, या कॉकटेल पार्टी में गया मैं लोगों के साथ कैसे बात करूँ, ताकि मैं उनके साथ मैच हो जाऊँ। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो गैब्रिएल ओकोरा है अपने बेटे से ये बातें कहता है। दिस वाज द पार्ट नंबर फर्स्ट, माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पार्ट विल बी इंशाल्लाह टुमारो। थैंक यू।